सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशा करता हूं कि आप होंगे फिट एंड फाइन। और वीडियो का टाइटल देख के आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंट बैंड के साथ वर्कआउट करते समय किन बातों का अपने को ध्यान रखना है या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपने को नहीं करनी है ड्यूरिंग रेजिस्टेंट बैंड्स के वर्कआउट के साथ में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंट बैंड के वर्कआउट करते समय कौन सी गलतियां अपने को नहीं करनी है। सबसे पहला जो मिस्टेक जो करते हैं या जिसका अपने को ध्यान रखना है वो है बैंड की कंडीशन, चाहे लूप बैंड हो या फिर आपका ट्यूब बैंड हो। जब भी आप वर्कआउट करो इंश्योर करो कि बैंड की कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बैंड कहीं से भी कटा फटा है तो आपको उसके साथ वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे आपको इंजरी हो सकता है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंट लेवल। आप देखते हैं कि चाहे लूप बैंड हो चाहे ट्यूब बैंड हो, दोनों ही बैंड्स में क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंट लेवल के इनकी इंटेंसिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेट सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल कम होगा तो आपको वो फील नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस लेवल अगर आपका ज्यादा होगा तो आप उतने रिपीटेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें 8 से 12 रिपीटेशन आप क्या है इस तरीके का करेक्ट रेजिस्टेंस लेवल उन बैंड के साथ में सिलेक्शन बिल्कुल करें। नेक्स्ट आपको देखना है बैंड का सेटअप। लोग क्या करते हैं, अगर घर पे वर्कआउट आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें जैसे डोर में आप इसको प्लेस करेंगे तो ये करेक्ट तरीके से प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। नहीं तो ये अगर ड्यूरिंग वर्कआउट आप अगर कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बैंड यहां से निकल सकता है और आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो ध्यान रखें प्रॉपर प्लेसिंग आपका होना चाहिए बिफोर एनी वर्कआउट फ्रॉम रेजिस्टेंट बैंड। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ध्यान रखें जब भी आप बैंड्स को स्ट्रेच करें तो इंश्योर करें कि जितनी इस बैंड की लंबाई है उससे डबल कभी एक्सटेंड ना करें। एक इसकी कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखें बैंड्स प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैंड को अगर आपने स्ट्रेच किया है इस तरीके से स्ट्रेच किया है तो आपको इसको टेंशन को स्लोली रिलीज करना है, एकदम से आपको छोड़ नहीं देना है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकता है। इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप बैंड्स का इस्तेमाल करें एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो सरफेस है ना या तो नीचे मैट होना चाहिए, जिससे आपके जो बैंड है ना वो खराब नहीं होने चाहिए। अगर आपने सरफेस खुरदरी सरफेस या हार्ड सरफेस इस तरीके के लिए जिससे बैंड टूट जाएं तो वो बैंड को नुकसान करेंगे ही, आपको इंजर्ड भी कर सकते हैं। तो या तो प्रॉपर मैट पे आप इसको परफॉर्म करें या फिर सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि कहीं पत्थर में जाके आप रेजिस्टेंट बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके बैंड्स टूटने वाले हैं और आपकी इंजरी भी आपको होने वाली है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप रेजिस्टेंट बैंड के साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो प्लेसिंग, बैंड्स की प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोर पे कर रहे हैं एंकर को तो ध्यान रखें कि किस लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर लेवल आप चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट भी चेंज होगा। और सेकंड जो आपको इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा पैर के नीचे प्लेस करो इस तरीके से तो ये पूरा आपके मिडल में होना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा मिडल में इसको रखना है आपको। अगर आपने ये ट्यूब बैंड या कोई भी बैंड हो आगे आपने रखा तो बैंड कभी भी पैर से आगे स्लिप हो सकता है या पीछे से भी स्लिप हो सकता है, उसमें आपको चोट भी लग सकती है। बैंड की प्लेसिंग भी ध्यान से करें और प्रॉपर करें तो इंजरी से बचे रहोगे। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, जो हम वेट ट्रेनिंग में भी देखते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो धीरे धीरे आप इंक्रीज करें, क्योंकि अगर आप सेम बैंड के साथ में ही कंटिन्यूसली वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उतना फायदेमंद नहीं है।
आप धीरे धीरे अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंक्रीज करें तो आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे। और सेम जैसा नॉर्मल वेट ट्रेनिंग में आपको ध्यान रखना होता है कि वार्म अप बिल्कुल करें। वार्म अप आपको बिल्कुल करना है। मैंने रेजिस्टेंट बैंड के साथ कैसे वार्म अप करना है इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और डायनेमिक वार्म अप आपको कैसे करना है उसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, वो भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का ये अपना वीडियो रेजिस्टेंट बैंड के वर्कआउट के दौरान कौन सी गलतियां अपन करते हैं और किस तरीके से हम बच सकते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप इसको इस्तेमाल करके अपने आप को इंजरी से भी बचाएंगे और जिस दिन जिम जाने का मौका नहीं मिलेगा उस दिन आप घर पे या बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल करके वर्कआउट बिल्कुल करेंगे। आप इसी तरीके से वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें, अपने आप को फिट रखें और मेरे साथ जुड़ के मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें।